अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। आज के स्टूडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए वन पीस अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना बताएंगे, यानी हम एक ही पीस में अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ देखिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए इस तरह से फैब्रिक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। ये स्क्वायर पीस लिया है हमने, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो देखिए इस तरह से 38 इंच इसकी चौड़ाई है और 38 इंच ही हमने इसे लंबाई में लिया है। 38 इंच लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद इसे हमने इस तरह से फर्स्ट रखना है। इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे जैसे हम अम्ब्रेला को कटिंग करते हैं। ये सिंगल है यानी डबल फोल्ड नहीं है, अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये मैं आपको कम कपड़े में, अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो उसमें आपको लेना बता रही हूँ। आप इस तरह से बना सकते हैं, वरना आप 2 पीस ले लें 38 बाई 38 को और इस तरह से इसको फोल्ड कर लें, यानी इस तरह जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं इसमें कटिंग कर लें। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आपने इसे इस तरह से दोबारा फोल्ड करना है, जिससे देखिए कुछ इस तरह से समोसा शेप आ जाएगी आपके पास। हम यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर है 5 इंच, इस तरह से हमने इसे रखना है और इस निशान को सीधा कर लेंगे। 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, शोल्डर डीप मेजर करेंगे 5 इंच, इस निशान को सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 8 इंच, यहाँ राउंड शेप दे देंगे। यहाँ हम लूजिंग रख रहे हैं, ये 6 इंच जो है बेबी की फिटिंग है, तो इसमें हमने 2 इंच ऐड किया है फॉर लूजिंग के लिए। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है, तो यहाँ से हम इसे रखेंगे और इसमें से लंबाई निकाल लेंगे अम्ब्रेला की हमें तैयार कितनी चाहिए। तो ये देखिए ये आ रही है 20 इंच। हम ये फुल 20 पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और इस तरह से यहाँ 20 इंच पे फुल मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने राउंड में इसे बना लिया है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बस ये कटिंग करेंगे और फिर लेंथ को कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब यहाँ नेक मेजर कर लेते हैं। नेक की जो हम चौड़ाई रखेंगे ये 2 इंच और नेक की जो डीपनेस हम रखेंगे तो हम रखेंगे 3 इंच इस तरह से, और यहाँ हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो इसे कटिंग कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दोनों पीसों को इस तरह साथ रखेंगे और फर्स्ट हम पहले इसमें शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रंट बैक को जैसे मैंने बोला था, नेक को इस तरह से पलट के रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैंने स्लीव्स को भी मोड़ के रेडी कर लिया है। अब इसमें हमने फिटिंग लगानी है और नीचे का दामन फोल्ड करना है। चलिए मैं फिटिंग और इसका दामन जो है वो मोड़ लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने चुने किस तरह से डाली है। इस तरह से मैंने इसे फिटिंग लगा दी है और नीचे से इसका घेर था वो भी फोल्ड मैंने फोल्ड कर लिया है। फर्स्ट मैंने सिंगल फोल्ड किया, फिर मैंने डबल फोल्ड किया। अब यहाँ हमें गैदर डालनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर से एक निशान लगाएंगे 8.5 इंच का इस तरह से, और फुल ये सर्कल में हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने 8.5 पे निशान लगा लिया है। इसी तरह हम बैक पे निशान लगा लेंगे। बैक पे भी निशान लगा लिए हैं। अब हमने इसका सेंटर लेना है, तो ये इसका देखिए सेंटर है फ्रंट से। तो ये देखिए हमने सेंटर पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 1.5 इंच इस तरह से। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी हमने स्ट्रिप ली है। इसे लगाने के लिए फर्स्ट हमने देखिए इसे आगे से इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी। तो हमने यहाँ लगाना है इसे। हमने फर्स्ट इसे आगे से इस तरह से फोल्ड किया और इस साइड से भी हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ हम इसे सिलाई करते जाएंगे। फुल हमने ये राउंड में सिलाई करना है और जब हम इस वाले कॉर्नर यानी इस साइड पे हम आएंगे तो इस तरह से इसको भी यूँ ही फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अच्छा यहाँ मैं ये वाली डोरी यूज़ करी है, मार्केट से इजीली मिल जाती है, तावीज़ डोरी इसे कहते हैं, ये वो है। अगर आप चाहें तो कपड़े की भी यहाँ डोरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं ये वाली डोरी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं जब इसको सिलाई लगाऊंगी, यानी इस तरह से मैंने फुल सिलाई लगा लिया और जब मैं डबल सिलाई लगाने लगूंगी तो मैं इसके अंदर इसे इस तरह से रखती जाऊंगी और फोल्ड करती जाऊंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि अलग से डालनी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसके अंदर रखती जाऊंगी और यूँ सिलाई लगाती जाऊंगी, वरना ये हमें सेफ्टी पिन से अलग से डालना होगा। तो देखिए मशीन की तरफ आ गए हैं हम, और जैसे कि हमने बताया था सेंटर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये मैंने स्ट्रिप ले ली है, इस स्ट्रिप को जो है वो हमने आगे से इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब इसे इस तरह से साइड पे ही फोल्ड करना है और यहाँ हमने इसे रखना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये सिंगल यानी सिर्फ आगे का पीस हमने लिया है। तो चलिए सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए एक साइड से हमने इसे सिलाई कर दिया है। अब इस वाली साइड से सिलाई करना है, तो यहाँ मैं डोरी इस तरह देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह से डोरी को रखा इस तरह से, और अब यहाँ से मैं ये देखें यहाँ से मैं इस फैब्रिक को इस तरह से
फोल्ड करती जाऊंगी फुल को। बस हमने ये ख्याल रखना है कि डोरी के ऊपर जो है हमारी सिलाई नहीं चले। तो देखिए आप इस तरह से महसूस करेंगे हाथ से तो आपको पता चलेगा यहाँ डोरी नहीं है। इस तरह से फुल हमने इसे सिलाई लगा देना है। अगर आप कपड़े की डोरी बना के जैसे कोई भी आप घर पे यानी बना के वो डाल लें तो आपने बाद में इसे डालना है। पहले आपने ये जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ सिलाई लगानी है। अगर ये वाली डोरी है तो आप साथ साथ डाल लें, ईजी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह से ये आ जाएगी। अब आपको जितनी डोरी चाहिए आपने वो रख लेनी है और बाकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए डोरी डालने के बाद मैंने इस तरह से स्क्वायर पीस ले लिया है 3 बाय 3 का, 3 इंच यानी जिसकी चौड़ाई है और 3 इंच लंबाई है। तो देखिए फर्स्ट मैंने इस पीस को लेना है, सीधा पार्ट है ये ऊपर की तरफ, और इस तरह से डोरी को रखना है, इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा दी है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये सीधा हो गया है और ये कुछ इस तरह से लुक आएगा। इसे हम हल्की सी नीचे से गुलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो फ्रॉक है वो सिल के रेडी है। और इस पर मैंने जैसे कि आपको बताया था जितनी आपको डोरी चाहिए आप वो रख ले, बाकी कटिंग करके इस तरह से हमने इसके आगे टसल लगा दी। तो देखिए इस तरह से हमारी समर फ्रॉक बिल्कुल रेडी है और ये वेयर करने में बेबी को बिल्कुल कंफर्टेबल। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।